उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी 4 महीने से ज्यादा का समय बचा है, लेकिन यहां सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के बीच जंग अभी से छिड़ चुकी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी ने इस तरह का पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया है कि विरोधी चाहकर भी उनकी रणनीति की काट नहीं खोज पा रहे हैं। इस स्थिति में विपक्ष एक बार फिर से सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति पर आश्रित हो गया है। विपक्षी पार्टियां अब वही कर रही हैं जिसके लिए वह बीजेपी पर हमला किया करती थीं। इसका नमूना ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी अपने अपने चुनाव जीतकर दिखाया और अब प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव के साथ मायावती भी इसी राह पर हैं। हालांकि सवाल अब भी यही है कि क्या ममता और केजरीवाल की तरह ही बाकी 3 नेताओं की नैया पार लग पाएगी। त्रिपुंड तिलक लगाकर प्रियंका ने की दुर्गा स्तुति। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रविवार को बनारस पहुंच यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वह एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर गईं, जहां पूजा अर्चना के बाद प्रियंका कुष्मांडा मंदिर पहुंची। काशी में हुई अपनी रैली के दौरान प्रियंका ने त्रिपुंड तिलक धारण किया था। इसके साथ ही वह गले में तुलसी, रुद्राक्ष और मौली पहने दिखीं। तो आ जाइए, मेरे साथ खड़े होइए, कंधे से कंधा लगाइए और लड़िए। बदलिए सरकार को, परिवर्तन लाइए। 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खेरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। अपने भाषण में प्रियंका ने यह भी बताया कि उन्होंने उपवास किया हुआ है और भाषण की शुरुआत ही उन्होंने जय माता दी से की। मायावती ने किया अयोध्या, मथुरा और काशी के काम न रोकने का वादा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी विधानसभा चुनावों के लिए अपनी रणनीति जनता के सामने रख दी है। इस दौरान मायावती ने कहा कि अगर राज्य में उनकी सरकार बनती है तो काशी, मथुरा और अयोध्या में जारी विकास कार्यों को चुनाव बाद भी रोका नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले ही बीएसपी ने ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया था, जहां पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने रामलला की पूजा की थी। अखिलेश का टेम्पल रन जारी। इस बीच समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव का राज्य के एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाना जारी है। माघ मेला के दौरान अखिलेश ने संगम नदी में डुबकी भी लगाई थी। इसके अलावा उन्होंने भरतकूप में डुबकी लेने के बाद चित्रकूट में भी मंदिर में पूजा अर्चना की। मिर्जापुर दौरे पर अखिलेश ने मां विंध्यवासिनी की पूजा की और काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर भी गए। अखिलेश यह भी ऐलान कर चुके हैं कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाएंगे। अखिलेश ने सैफई में भगवान कृष्ण की 51 फीट लंबी प्रतिमा भी लगवाई है। ममता केजरीवाल ने बढ़ाई हिम्मत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने अपने हिंदुत्व एजेंडा में किसी तरह की कमी नहीं रखी। जय श्री राम का नारा तो ममता बनर्जी के खिलाफ काफी इस्तेमाल किया गया। वहीं इसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी चंडी पाठ किया तो कभी मंदिर गईं। इतना ही नहीं, ममता ने चुनावी प्रचार के दौरान यह तक कहा कि वह हिंदू की बेटी हैं और बीजेपी उन्हें हिंदुत्व न सिखाए। ममता से पहले बीजेपी की दिल्ली चुनाव के दौरान भी यही रणनीति थी और इसके जवाब में अरविंद केजरीवाल को भी हनुमान मंदिर जाते देखा गया। आम आदमी पार्टी ने सुंदरकांड के पाठ तक करवा डाले, जिसके बाद बीजेपी दिल्ली चुनाव में पीछे रह गई।